नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस। विधानसभा स्पीकर को भेजा रिमाइंडर पत्र, सदस्यता रद्द करने की मांग। यमुनानगर में खेत में टावर लगाने का किसानों ने किया विरोध, कर्मचारियों को रोका, हाईवे भी किया जाम, पुलिस ने किसानों को हटाया। आपातकाल को लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आपातकाल के वक्त कांग्रेस ने छीने थे अधिकार, नहीं भूले लोग। हिसार के कार शोरूम के बाहर नकाबपोश बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 करोड़ रुपए की मांगी रंगदारी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। और दिल्ली जल संकट के मुद्दे पर आप नेता अनुराग ढांडा का बयान, कहा भाजपा सरकार साजिश के तहत रोक रही है पानी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है और कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को रिमाइंडर पत्र भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को यह रिमाइंडर पत्र भेजा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने को दल बदल कानून का उल्लंघन बताया है और उनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग उठाई है। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में किसानों के खेतों में टावर लगाने के विरोध में किसान और पुलिस आमने सामने हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक किसानों के खेतों में टावर लगाने के लिए पहुंचे कर्मचारी को किसानों की ओर से रोक दिया गया और उसके बाद किसानों ने हाईवे पर लामबंद होकर रोड जाम कर दिया और खेतों में टावर लगाने का कड़ा विरोध किया। वहीं किसानों द्वारा जाम की सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस बल ने किसानों को आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया, लेकिन बताया यह जा रहा है कि किसान अभी भी खेतों के पास डटे हुए हैं, जिसको देखते हुए पुलिस बल अभी भी तैनात है। देखिए, तकरीबन 1 साल के लगभग ये यहाँ पर पावर ग्रिड का काम रोका हुआ है, जिसको लेकर बिना सरकार व बिना प्रशासन व जो पावर ग्रिड वाले हैं बिना मुआवजा दिए खेतों में काम कर रहे हैं, जिसका 1 साल से पूरा विरोध चल रहा है। तो आज बिना किसानों की सहमति बने या प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, तो बिना ज़बरदस्ती प्रशासन व पावर ग्रिड वाले यहाँ ज़बरदस्ती खेत में हमारे बड़े थे, जिसको लेकर हमने विरोध किया है। हम बिल्कुल भी टावर लगाने नहीं देंगे जब तक किसानों का पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा। अभी कुछ लोग जबरन खेत में घुस के काम करने के लिए, बिल्कुल, एक तो इधर डीएसपी साहब प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं ऊपर, और इधर से जो पावर ग्रिड वाले हैं उनके बंदे हैं ज़बरदस्ती दूसरे खेत में बढ़कर काम निशानियाँ लगाने का काम कर रहे थे, जिसको लेकर किसानों में गुस्सा आ गया और उनको धक्के मार के खेतों से बाहर निकाला है। डिमांड क्या है? डिमांड यही है, जैसे भिवानी में और अलग अलग स्टेटों में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में बहुत मुआवजा 20 से 25 लाख रुपए मुआवजा प्रति टावर मिल रहा है, पर यहाँ पर एक टावर के लगभग 25 या 30 हज़ार के लगभग हमें यहाँ पर मुआवजा मिल रहा है। टावर लगने दिए जाएंगे? बिल्कुल, हमें अपनी जान देनी पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, पर हम किसी भी कीमत पर टावर नहीं लगाने देंगे। खबर हिसार से है। हिसार के एक कार शोरूम के बाहर नकाबपोश बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। जानकारी के मुताबिक पूरी घटना हिसार की बताई जा रही है, जहां पर बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने शोरूम मालिक को पर्ची देकर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और उसके बाद शोरूम के बाहर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। वहीं फायरिंग के बाद से शोरूम स्टाफ और आसपास हड़कंप मचा हुआ है। इधर शोरूम मालिक ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। हम लोग यहाँ बैठे गाड़ी देखने आए थे, हम साथ बैठे थे, अचानक हमें आवाज़ आई। हमने सोचा भाई शायद कोई जैसे सेलिब्रेशन में पटाखे वगैरह चलाते हुए होगा। देखा तो फिर बाहर 3 लोग जो है वो हवाई फायरिंग कर रहे। क्या मतलब कुछ हवाई फायर करने के बाद पर्ची देके गए, पहले पर्ची पकड़ा गए? पर्ची तो पहले देके फिर हवाई फायरिंग बाहर करी है उन्होंने। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 आदमी आए और सिटी थाने से महज 100 कदम दूरी पर महिंद्रा एजेंसी के ऊपर पहले स्लिप दी उन्होंने, फिरौती की और उसके बाद गोली चलाई लड़की के ऊपर रिसेप्शनिस्ट पर
और फिर बाहर जाके उन्होंने कम से कम 40-50 राउंड गोलियां चलाई। 3 अपराधी आते हैं मोटरसाइकिल पर, अंदर पर्ची गिरते फिरौती की नाम की, फिर यहाँ से फायरिंग करते हुए बाहर जाते हैं, अनेकों फायरिंग लगातार, बहुत बुरा हाल है। आज पूरा हरियाणा व्यापारी भयभीत है। मैंने उसी टाइम एसपी को फ़ोन किया और एडीसी भी फ़ोन किया और पुलिस आई, एसपी साहब भी आए और एडीसी साहब ने कहा कि हम जल्दी पकड़ेंगे और चारों तरफ नाकेबंदी की है। उम्मीद है कि जल्दी पकड़े जाएंगे। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरा शहर बंद करेंगे और पूरा सिस्टम के भाई। आज का आपने देखा हिसार के अंदर पहले फिरौती 20 लाख की आई, वो कैंप के चौक के ऊपर वो पकड़े गए। 50 लाख की फिरौती मॉल पर आई, 70 लाख की सच मोबाइल में चोरी हुई, 20 लाख की राजगुरु मार्केट फिरौती, जगह जहाँ फिरौती का मामला। आज व्यापारी बह के साहब डर रहे हैं। या क्या था, व्यापारी को डाके मार रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, 2,000 कमा लिए, 5,000 का 10,000 कमा लिए, एक गाड़ी 20,000 कमा लेगा है। इतना पैसा लगाकर बैंक के ब्याज पूरे नहीं होते। आज स्थिति यह हो रही है। लगभग 3-3:15 बजे के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्ति जो हैं उन्होंने यहाँ महिंद्रा एजेंसी में आके फायर किया है। तो उनमें से उन व्यक्तियों की सीसीटीवी फुटेज में जितने हमारे पास क्लूज़ मिले हैं, हमारी टीम जो है वो इसको लग गई है और जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पे जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे। और लोगों से मेरी यही अपील है कि शांति बनाए रखें और हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जल्द ही हमें जो है इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिलेगी। पंचकुला में भाजपा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आपातकाल के वक्त शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपातकाल के वक्त कांग्रेस सरकार ने लोगों पर अत्याचार किए, लोगों के बोलने की आजादी छीनी और उनके मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया और पूरा देश इस घटना को आज तक नहीं भूल पाया है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, 25 जून 1975 का वो काला दिन, जिस दिन पूरे देश के अंदर आपातकाल की घोषणा हुई थी, सभी अखबारों के ऊपर सेंसरशिप लग गई थी, बोलने की आज़ादी खत्म हो गई थी, अपने विचार प्रकट करने के ऊपर पुलिस का पहरा था, टॉर्चर का टाइम था, कार्यकर्ताओं को जेलों के अंदर ठूस दिया गया। और मैं समझता हूँ कि वो जो भाव है, दृश्य 25 जून 1975 को देखने को मिला कि रात के 12 बजे इमरजेंसी की घोषणा हुई और तुरंत जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, उनके घरों के अंदर से ही उनको उठा लिया गया और सीधे उठा करके जेलों के अंदर ठूस दिया गया। उस इमरजेंसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और कई अन्य संगठनों ने किया, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार से उत्पीड़न हुआ, जिस प्रकार से लोगों को टॉर्चर किया गया, जिस प्रकार से लोगों के पजामे के अंदर चूहे छोड़ करके उनको उत्पीड़न किया गया, फिर 3rd डिग्री जो मेथड से वो यूज़ किए गए, उस समय एक बार ऐसा लगने लगा था कि शायद जो लोग जेल के अंदर गए हैं, शायद वो जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाए। दिल्ली जल संकट को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब आप नेता अनुराग ढांडा ने इस पूरे मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार साजिश के तहत दिल्ली का पानी रोक रही है, जो कि सरासर गलत है। वहीं सरकारी नौकरियों के मुद्दे को लेकर भी अनुराग ढांडा ने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, इससे ये स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार की रोजगार नीति पूरी तरह से फेल है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, तब से बेरोजगारी में चरम पे है हरियाणा लगातार। ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता नहीं है कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया जा सके,
जो असंवैधानिक करार दिया गया जिस नियम को, लोग तो ये तक कहते हैं कि ये सारी नीति बनाई इसलिए गई थी कि बाहर के लोगों को लाके हरियाणा के अंदर नौकरी दी जा सके। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये मंतव्य रहा है कि बाहर के लोगों को लाके हरियाणा के अंदर नौकरी दी जाए, हरियाणा के युवा को दरकिनार किया जाए, हरियाणा के युवा को बेरोजगार रखा जाए, उनको भीड़ के रूप में बना करके रखा जाए, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए। अब हरियाणा का युवा इस बात को समझ गया। लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिकेट कर दिया है, उन्होंने बता दिया है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां उनको स्वीकार नहीं है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से भी पिछले 7 साल में 50 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हो गए, 50 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई है। अग्निवीर योजना लेकर के आए, वो भी युवाओं के बीच में अप्रचलित योजना है, उसको नकार दिया, युवाओं ने सिरे से खारिज कर दिया। भर्तियां कम हो गई हरियाणा के अंदर, युवा अब तैयारी नहीं करते सेना की। ये सारी चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच युवा विरोधी है, युवाओं के खिलाफ है, युवाओं को बेरोजगार रखने की है, और इसका जवाब हरियाणा का युवा इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर देने जा रहा है। इधर भाजपा नेता और पूर्व प्रवक्ता वीर कुमार यादव ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी द्वारा अनशन पर बैठने को लेकर बयान दिया है और साथ ही दिल्ली की जल मंत्री पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि आप नेता इस पूरे मुद्दे पर नौटंकी कर रहे हैं, ऐसे में हरियाणा दिल्ली को कैसे पानी दे सकता है। उन्होंने कहा कि फिर भी समझौते के तहत दिल्ली को पानी दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक बार फिर नौटंकी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट के चक्कर में आप नेता जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। आपातकाल के घोषणा के बाद और सब पर प्रतिबंध लगाया। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हम संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। मतलब कमाल ये है कि वो पार्टी जिन्होंने संविधान को खत्म किया, वो पार्टी आज ये कह रही कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं। और सबसे पहले अगर संविधान को सस्पेंड किया, संविधान की मूल भावना जो थी, मौलिक अधिकार, उनको सस्पेंड किया, उन पर प्रतिबंध लगाया। क्योंकि मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं। तो आज जिस प्रकार से, जैसे जिस प्रकार कल लोकसभा के अंदर और सो कॉल्ड विपक्ष ने संविधान को लहराया, हम संविधान का रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, असल में तो संविधान को उन्होंने खत्म किया। और आज वो क्योंकि जनता को भ्रम फैला रहे हैं, जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। और ज्यादातर लोगों को जिस चुनाव में उन्होंने ये कहा कि हम सब तो संविधान की रक्षा के लिए, तो संविधान को 75 में संविधान खत्म किसने किया? इतना बड़ा देश के अंदर सब सारे देश को जेल में परिवर्तित कर दिया। तो ये सारा आज भारतीय जनता पार्टी लोगों को, कांग्रेस को ये याद दिलाने के लिए आज के दिन सारे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, और ये काले दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं, कार्यकर्ताओं की जानकारी के लिए, मीडिया के माध्यम से आम जनता को बताने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो आज संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान को खत्म इन लोगों ने किया। और अब बात मौसम की करेंगे। हरियाणा में मॉनसून दस्तक देने की तैयारी में है। इससे पहले प्री मॉनसून की बारिश की बौछारें कई जगह पर देखने को मिली है। बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से भाजपा के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने मॉनसून से पहले तैयारियों को लेकर चर्चा की है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ बारिश की चेतावनी से पहले प्रशासन के एक्शन प्लान को लेकर चर्चा की है और तमाम जानकारी भी हासिल की है। देश और प्रदेश के किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से वक्त वक्त पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा किसान उठा रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। बात अंबाला जिले की करें तो अंबाला के बराड़ा के गांव थंबल के किसान भी ऑर्गेनिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों ने बताया कि वो कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उन्हें इसको लेकर अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कई योजनाओं का भी जिक्र किया है। इतनी आमदनी नहीं रही कि उसको गोबर की खाद को डाला जाए, जिसमें लेबर भी अधिक लगती है और समय भी अधिक लगता है। तो हमने केचुए की खाद का प्रयोग किया है, जो जिससे समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है, और फसल का भी जो है अत्यधिक उत्पादन होने की हमें आशा है। मैं इसको बहुत ही बेहतरीन मानता हूँ। इसके डालने से मेरा ये मानना है कि जो यूरिया खेतों में डाली जाती है
वो कम डाली जाएगी, जो हमारी सेहत के लिए भी और हमारी भूमि के लिए भी, जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, उसको भी अच्छी उत्पादन में लेके जाएगी यूरिया खाद के बजाय। यूरिया खाद से हमारी नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ती है, जिससे कि उत्पादन तो इतना होता नहीं, फसल का जो बढ़ाव है देखने में अच्छी लगती है, मगर उत्पादन में कमी रहती है। इससे उत्पादन अत्यधिक होगा, ये मेरा मानना है। इससे पहले भी मैंने जो कि गन्ने की बिजाई की थी, उसमें मैंने 8 से 10 बैग केचुए की खाद डाली है, वो आपके सामने है, ये फसल तैयार है। मैं और किसानों के लिए यही कहूँगा कि तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।